रुकेंगे हम भी नहीं, रुकेंगे हम भी नहीं, थकेंगे हम भी नहीं। कहते हैं ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। कहते हैं ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं यदि आग लगे हो सीने में, यदि आग लगे हो सीने में। चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में जो लेक्चर होगा वो थर्ड होगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें आपको बताए थे क्या सब, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइन ऑफ साइट बताए थे, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बताए थे, उसके बाद आपको बताए थे एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए थे, उसके बाद आपको ये बताए थे कि टावर जो होता है, मीनार जो होता है वो बिल्कुल हमेशा खड़ी रूप में होता है, भवन जो होता है, मीनार जो होता है सब हमेशा खड़ी रूप में होता है। इसी तरह से पतंग की डोर यदि तनी हुई है अच्छी तरह से तो वो किस रूप में होगा, तो वो एक तिरछी रूप में रहेगा, ठीक है ना। यदि एक ट्रायंगल में देखा जाए तो वो किस रूप में रहेगा, हमेशा एक इस रूप में। देख लीजिए जैसे एक ट्रायंगल बना के बताए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो है ना अपने को ए बी सी में जो है ना ए बी हमेशा किस रूप में रहेगा, ये सब क्या होगा बाबू, तो भवन होगा, मीनार होगा, पोल होगा, इस रूप में रहेगा, टावर होगा। लेकिन जब आपको कहे कि सीढ़ी की बात करें, तनी हुई रस्सी की बात करें तो याद रखिएगा ये हमेशा एसी के रूप में होगा। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जो जमीन से क्या है, समांतर है। जमीन पर पड़ी हुई लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन में याद रखेंगे, पड़ी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, खड़ी हुई लाइन को वर्टिकल लाइन। पड़ी लाइन एगो खड़ी लाइन। चलिए तो चलिए, और आपको कुछ बेसिक आइडिया दिए थे कि जब भी आपको कोई एंगल मालूम हो, जैसे आपको मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा कुछ मालूम रहे आपको, और आपको ये जैसे कि ये दे दिया जाए, पूछे ये हाइट ये वाला ए बी पूछे, तो आप क्या करिएगा, ए सी बटा आपको देखना है किस टी रेशियो में, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में ए सी बटा ये या तो इसको बटा इसको। यानी कि आप जब साइन लीजिएगा, यदि साइन थीटा लेना पसंद कीजिएगा तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोसैक भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं साइन ही लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से सोचने को हो पाए। इसी तरह से कोस तो आप सेक भी ले सकते हैं, इसका उल्टा भी। टेन आप सोच रहे हैं तो कोट भी ले सकते हैं, लेकिन यही लीजिएगा साइन कोस टेन, क्योंकि ये सब क्या है, जल्दी से आप इसका मान को जुआ पे रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको उल्टा करके मान याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए सवाल पहला पढ़ेंगे, और कल जो आपको सवाल करवाए थे लगभग में 10 सवाल किए थे, लेक्चर 2 में 10 सवाल किए थे। हमें उम्मीद है आपसे कि 10 के 10 सवाल को अच्छे तरीक़ा से आपने बनाया भी होगा और लेक्चर को फुल देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए सवाल क्या है। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, सवाल को जब तक आप 1 से 2 बार रीड नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस सवाल को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाइएगा, जब तक आप सवाल को पकड़ नहीं पाइएगा। देखिए कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो बबुआ क्या कहता है, कहता है कि एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है, वो क्या करता है 20 मीटर लंबी डोर तनी हुई है, उस पर वो चढ़ना चाह रहा है, और वो जो रस्सी तनी हुई है ना वो किसी खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, शिखर से बांधा हुआ है। और वो कहाँ पर, तो डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि पर ये जो खंभा है ना और शिखर से बांधा हुआ। यदि भूमि का स्तर ये रहा भूमि का स्तर, और ये कितना डोरी का जो लंबाई है वो कितना है बबुआ, वो कहा जा रहा है कि 20 मीटर है। और कह रहा है कि डोर के साथ बनाया गया कोण, ये जो शिखर यानी कि खंभे की शिखर और डोर जो भूमि स्तर से जुड़ा हुआ है, यह जो एंगल बनाता है वो कितना, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री का है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पूछा जा रहा है बबुआ कि ये खंभा था ना हमारा, यदि इसका नाम दे दे ए बी सी, तो ए बी क्या है, हमारा खंभा है। यदि पूछे ए सी क्या है तो हम कहेंगे क्या, खंभे के जो शिखर है ना उससे जमीन के स्तर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें तनी हुई क्या है, डोरी है जो क्या 20 मीटर का है।
तब पूछा जा रहा है कि आपका ए बी जो ये खंभा है, ए बी जो आपका खंभा है, इसका क्या बताइए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, सब चीज को लिखना पड़ेगा आपको कि ए बी क्या है बबुआ, ए बी खंभा है, खंभे की ऊंचाई है। और बताइए ए सी क्या है, ए सी डोर की लंबाई, जो कि कितना दिया हुआ बताइए, जो कि दिया हुआ 20 मीटर। उसी तरह से बताइए एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बबुआ, कहिएगा सर उन्नयन कोण है 30 डिग्री का, है कि नहीं, हमें निकालना ये चीज़, ये भी ज्ञात करना है। तो क्या बताइए, आपको बताया कि जब यदि एंगल मालूम हो, कुछ ज्ञात करना हो, कुछ और भी मालूम हो, तो आप ऐसा कीजिए, ई रेशियो बटे ये रेशियो कर लीजिए, या तो ये रेशियो बटे ये रेशियो कर लीजिए। तो बताइए थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हेलो, सामने थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है बबुआ, परपेंडिकुलर होता है। तो कहिएगा सर ए बी मतलब परपेंडिकुलर, ये हो गया ए बी बटे कितना बबुआ, हाइपोटेनस मतलब ए सी बराबर कितना पे लीजिएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री ले लेंगे। अब बताइए ए बी क्या है आपका, तो ए बी है ए बी ही, ए सी कितना है बबुआ 20 बराबर में कितना 1/2, 1/2। अब देखिए इसको काट कूट करेंगे तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 20/2 यानी कि 10, यानी कि ए बी बराबर आ गया बबुआ 10 मीटर। आप क्या कहिएगा, आपको कहना पड़ेगा कि सर खंभे की जो ऊंचाई आया ना वो 10 मीटर आया, कितना आया बबुआ 10 मीटर। और खंभे के शिखर से जो आपका जमीन स्तर से जो एक लाइन खींची हुई है उससे जो बांधी हुई है वो कितना है 20 मीटर है। ये तो 20 मीटर था आपका, लेकिन खंभे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। और ये सर्कस वाले जो भैया है ना, ये अपने कलाकार दिखाने के लिए 20 मीटर रस्सी लंबी पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा आंसर कि सर इसका जो खंभे की जो ऊंचाई होगा, अतः खंभे की ऊंचाई लिख देना है बबुआ, अतः आपको हमेशा नीचे जाते हुए लिखना है, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर। यही क्या हो गया बबुआ हमारा आंसर। तो देख लीजिए, इसे लिखिए जल्दी। चलिए पहला सवाल कर लिए, प्रश्न नंबर 1। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, कितना मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना है, सबको दिखाना है कि सर ए बी आपका खंभा है, ए सी आपका डोर है, तनी हुई है जो कि जमीनी स्तर से अच्छे रूप से, ठीक है ना। फिगर बन गया तो आपका 80% सवाल वहीं पे सॉल्व हो गया। 20% के लिए ये सब काम करना पड़ता है। चलिए सवाल पढ़ते हैं सेकेंड नंबर। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के यह मान लीजिए मीनार है। चलिए फिगर इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को फिर दिखेगा नहीं, फिगर यहाँ बना लेते हैं बालक। चलिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते भूमि का हमारा क्या है एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा करिए ना, एक मीनार यहाँ पे बना लीजिए और कह दीजिए कि ये 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये था ना, इसका शिखर ये हुआ तो इसका उन्नयन कोण कहता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है बबुआ कि बताइए मीनार की हाइट क्या होगी।
त्रिभुज बन गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ए बी सी नाम दे दीजिए। बताइए ए बी क्या है आपका? मीनार की ऊंचाई है। और ये आपका क्या है बताओ बबुआ? ये जो है ना मीनार के शिखर से बनाया गया उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री का है। और बताइए एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु की बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। चलिए इसे सब कुछ लिख देते हैं। तो क्या कहोगे? ए बी मीनार है, मीनार है, ए बी मीनार है। और आप कहिएगा कि सर हमारा बी सी क्या है? तो बी सी सी पॉइंट जो है हमारा सी पॉइंट जमीन स्तर पर एक है सी पॉइंट। ये जो है ना सी पॉइंट मीनार के पाद बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, मतलब इनिशियल पॉइंट से पाद बिंदु से कितना है बबुआ? तो 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। और कहिएगा कि सर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो अब पूछा जा रहा है क्या? मीनार की हाइट क्या होगा? बताइए। जो कुछ मालूम है, थीटा भी मालूम है और ये नहीं मालूम, यही ज्ञात करना है। ये बताइए। तो आप कहिएगा सर थीटा जो भी है उसके सामने की भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो लंब बटे क्या? लंब बटे आधार है दिया हुआ, तो आधार मतलब BC बराबर कितना? लंब बटे आधार क्या होता है? 10 में 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए AB क्या है बबुआ? AB ही है, तो AB को AB रहने दीजिए। और BC कितना देल है? 30 मीटर बराबर 30 का मान 1/√3। यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा बताइए? 30/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 बटे कितना? √3, 30√3 बटे कितना? 3, ये 10। तो कितना हो जाएगा बबुआ? 10√3 मीटर। यानी कि आपका जो मीनार का जो हाइट आया बबुआ वो कितना हो गया? अतः मीनार का जो हाइट हुआ वो हो गया आपको 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 10√3 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब चलते हैं सवाल अगला। लिख लीजिए इसको। उसके बाद सवाल को पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर जब ड्रॉ हो जाएगा ढंग से और ये पता चल जाए क्या पूछा जा रहा है तो आपसे सवाल बनेगा। चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। कहता है कि भूमि से, पढ़िए सवाल को। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है ये, मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। और अस्थायी रूप से मान लेते हैं यह पतंग की ऊंचाई था कितना? ये पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है। पतंग की डोर को क्या किए हम? पतंग की डोर को हम वहाँ पर अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से हम अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिए। ठीक है। कहता है भूमि के साथ डोरी का जो झुको हुआ है ना वो 60 डिग्री का, मतलब ये जो आपका कितना 7 मीटर ऊंचा में उड़ रहा था। और ये जो है ना ये डोरी मतलब ऊंचा 60 डिग्री है, लेकिन डोरी जो तने हम वो जमीन से के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बांध दिए है वो अस्थायी रूप से। कहते हैं यह मान कर कि डोरी बिल्कुल तरह से क्या है? ढीला नहीं है, ढिलाई नहीं है डोरी में, मतलब तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो पता चल गया वो क्या पूछा? ये देल है, एंगल भी देल है, पूछा जा रहा है क्या? डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले।
चलिए पढ़िए सवाल क्या है। कहता है कि भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर, कितना 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर, ये मान लीजिए भूमि है आपका, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या चल रहा है, एक पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए एक भूमि का एक बिंदु है यह, और ये बांध दिया गया है, और जो बांध दिया गया है ना, डोर का जो झुको हुआ है वो कितना का कोण बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाया। ये कोण कितना 60 डिग्री का बनाया है, ये 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो कह रहा है कि यह मीनार, यह मानकर कि डोरी बिल्कुल तनी हुई है, ये तनी हुई, ढील बिल्कुल भी नहीं है, तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। बताइए डोरी कौन है, डोरी हमारा यदि ए बी सी की बात करें तो डोरी कौन होगा, AC हो जाएगा, यानी कि पतंग की डोरी तो यही ना है। मान लेते हैं पतंग ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर, लेकिन पतंग की डोर एक जमीन के बिंदु से बांध दी गई है, और उसके झुको से कितना का कोण बना है, 60 डिग्री का, और बताना है कि यह पतंग की डोर की लंबाई क्या होगी। तो बोलो बबुआ, क्या सब लिखल है फिगर में, कहेगा सर AB बराबर 60, जो क्या है, पतंग अपने ऊंचाई पर उड़ रही है, अपने ऊंचाई पर उड़ रही है, चलिए ठीक है, उड़ रही है। और बताइए उड़ रही है, अब फिर वो जो है ना, वो डोर जमीन से तन के बांध दिए, हम जमीन से अस्थायी रूप से बांध दिए। फिर क्या किए, पतंग की डोर, पतंग की डोर जमीन के एक बिंदु से बांधा हुआ है, जो 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बनाती है। और क्या कहा जा रहा है तो कह रहा है कि डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोर की लंबाई मतलब बबुआ AC। तो चलिए करते हैं, बता दीजिए आपको ये मालूम है और एंगल मालूम है ये, तो आप कहेगा कि सर AB बटा ले लीजिए ना, AB बटा AC कितना पे लेना पड़ेगा बबुआ, sin 60 पे लेना पड़ेगा, sin 60 पे लेंगे, क्योंकि sin 60 P बटा क्या होता है, H होता है, थीटा के सामने की भुजा P होता है, ये हाइपोटेनस होता है, sin 60 का मान बताइए। तो पहले 60 डिग्री बटा कितना AC बराबर कितना, sin 60 का मान √3/2। अब बताइए AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा सर 60 दूनी 120, यानी कि 120 बटा कितना √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, ये हो जाएगा कितना 120 √3 बटा कितना 3, यानी कि 40, ये हो जाएगा 40√3, यानी कि 40√3 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर अतः डोर की लंबाई बराबर कितना बबुआ 40√3 मीटर, यही हो गया हमारा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, पहले इसको आप लिखिए।
चलिए, सवाल बहुत ही लॉजिकल है, बोर्ड में पूछने वाला है और पूछा भी जाता है ऐसा सवाल, और आपके एनसीईआरटी का भी है। जो भी सवाल 3 की है सारा पूछा हुआ है। कहता है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। ठीक है भाई, गौ वाला पैर होगा, शहर में तो पैर ही नहीं है तो गौ का पैर टूट जाता है। कहता है आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पैर की पहली ऊंचाई क्या होगी? चलिए, आप सवाल तो पढ़ दिए, एक बार और पढ़ देते हैं आपके लिए। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह से मुड़ जाता है कि वो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है और कहता है कि पैर के पाद बिंदु, जो पाद बिंदु मतलब जड़ जिसको कहते हैं जड़, पैर का जड़ से किधर गया हाँ, जड़ से बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर का जमीन को छूता है ना वो 8 मीटर है। ठीक है, पैर की पहली ऊंचाई बताना है। चलिए, सवाल तो पढ़ लिए, हम आपको ठेठ बठान समझाते हैं। एक पैर है बबुआ, ये क्या है? एक पैर है। ये पैर क्या करता है? यदि बोलिए पैर यदि टूटा होगा तो क्या ये अलग पैर टूटा होगा कि यही पैर टूटा होगा? यही पैर टूटा होगा तो मान लेते हैं यहां से पैर टूट गया। ये सबसे पहला पैर है आपका, ये मेन पैर हुआ आपका, इसका नाम दे दीजिए आप AB। AB जो है बबुआ ये आपका सबसे पहला पैर है, और ये बीच से कहीं से टूट जाता है और ये टूटा हुआ भाग जमीन को छू लेता है। क्या करता है? जमीन को छू लेता है। तो चलिए जमीन को छुआ देते हैं हम। तो आपका पैर मान लीजिए टूट गया, तो टूटने के बाद कुछ इस तरह से ये टूटा हुआ भाग कैसे जमीन को छू लेता है। ऐसे जमीन को क्या करता है? ये छू लेता है। टूटा हुआ भाग तो दिखा दिए डैश डैश करके, टूटा हुआ भाग ये है। अब क्या कहता है? टूटा हुआ भाग जमीन को छू लेता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और कहता है कि पैर का जो जड़ है, पाद बिंदु और टूटा हुआ शिखर, ये टूटा हुआ भाग है ना, वो जो है ना शिखर, टूटा हुआ जो शिखर है उसका जो बिंदु है वो कितना है? 8 मीटर है। देख लीजिए, कहता है कि टूटा हुआ भाग का जो शीर्ष है, टूटा हुआ भाग का शीर्ष और पैर के जड़ मतलब पाद वो कितना है? 8 मीटर है, 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये कितना का कोण बनाया था? बोलो बबुआ। 30 डिग्री का कोण बनाया था, 30 डिग्री का कोण बनाया था। अब कहता है, सवाल तो हो गया, फिगर तो बना दिया। अब कहता है कि पैर की पहली ऊंचाई ज्ञात करिए। पैर की पहली ऊंचाई क्या था? पैर की पहली ऊंचाई तो ये पूरे था ना AB। तो आप कहिए कि सर AB पैर की पहली ऊंचाई है, जहां से टूटा उसका नाम दे दीजिए C। क्या दे दीजिए? C नाम दे दीजिए और इसका नाम D दे दीजिए, सब बिंदु का नाम दे दिए। इसका मतलब हुआ पैर बबुआ कि हमारा सबसे पहला जो पैर है वो पैर आपका क्या है? AB है। AB कैसे आएगा? आप कहिएगा कि सर AB आया होगा BC प्लस AC को जोड़ने पर। पूरा यदि बड़का पैर AB है आपका तो AB कब आएगा? जब ये छोटका और टूटलका भाग को जोड़ेंगे तब। और टूटलका भाग तो यही है ना, यही वाला। तो इसका मतलब है बबुआ, आप ये चीज लिख दीजिए, AC कह दीजिए या DC कह दीजिए, ये बात तो सेम ही होगा क्योंकि टूटा हुआ भाग है, यहीं से टूटल ये भाग गिरल है। तो मतलब ये दोनों क्या होगा? सेम ही चीज होगा। यानी कि ये जितना, यदि आप इसको X मानिएगा तो ये भी क्या होगा? X होगा, क्योंकि टूटा हुआ वही भाग है। यदि टूटा हुआ भाग जहां से टूटता है यदि उसको हम X मानते हैं तो ये टूटलका भाग X न होगा, क्योंकि यहीं से टूट के इधर मुड़ा है ना। लेकिन मेन पैर आपका, चलिए इसको हम Y मान लेते हैं, इसको Y मान लीजिए। इसका मतलब है हमको क्या चाहिए? X प्लस Y चाहिए। क्या चाहिए बबुआ? X प्लस Y। तो X प्लस Y का कैसे निकलेगा बताइए? ऐसा करते हैं ना, ये चीज मालूम है, ये चीज मालूम है और ये चीज मालूम है, तो हम कह देंगे सर AB पैर है और CD पैर का टूटा हुआ भाग है, पैर का टूटा हुआ भाग है।
भाग है, और उन्नयन कोण कितना है बाबुआ? उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री का है। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि बताइए ये सबसे पहली जो पैर था इसकी ऊंचाई क्या होगा। अब पहली पैर की ऊंचाई बताने के लिए जो आपका बच गया है भाग वो और टोटल का भाग को जोड़ देंगे तो नहीं होगा। जहां से पैर टूटा है उसको आप अलग कर दीजिए और जहां से टूटल है उसको अलग कर दीजिए। जहां से टूटा उसको अलग, जहां से नहीं टूटा उसको अलग, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा जो पैर हमारा लंबाई था वो आ जाएगा। आप कहेंगे सर पैर टूटल तो कुछ ना कुछ भागता न भेले न तो नहीं भेले थे, ठीक है, मतलब वो भाग नहीं हुआ होगा। मतलब ये टूटा हुआ भाग और इसको यदि जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा हमारा। तो यानी कि हमको यदि ये मालूम चल जाए और ये मालूम चल जाए तो हम बता देंगे पैर की ऊंचाई, क्योंकि x x के बराबर है। तो बताओ बबुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? AC बटे BD ले लेते हैं। ये कितना पे लेना पड़ेगा? 10 30 पे लेना पड़ेगा। कितना पे लेना पड़ेगा? 10 30 डिग्री पे। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। ये कितना हो जाएगा बताइए? AC नहीं पता, सॉरी BC है ना, सॉरी BC नहीं पता, BC नहीं पता और ये लेकिन ये पता है BD कितना? 8। तो बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ से आप कहिएगा सर BC बराबर हो जाएगा 8/√3, यानी कि √3 बटे कितना? √3 यानी कि 8√3/3, ठीक है। यानी कहिएगा सर ये आपका आ गया कितना? ये इतना को भाग, ये आ गया 8√3/3। चलिए ठीक है। अब ये भी मालूम और ये ऐसे नहीं निकलेगा, निकल सकता है। आप कहेगा सर ये बटे ये कर लीजिए ना, तो ये बटे ये आप कब करेंगे? आप कहेगा सर अगेन फिर से हम करेंगे BD बटे ये कर दीजिए x, यानी कि CD बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस कितना? 30 डिग्री, ठीक है ना। कोस 30 डिग्री का मान बताइए? √3/2, ठीक है। ये BD कितना है? 8 बटे कितना? CD। अब बताइए CD का मान कितना आ गया? CD का मान 8 दूनी 16 बटे कितना? √3। ऊपर नीचे √3 से क्या करिए? गुना, तो कितना हो जाएगा? 16√3/3। यानी कि आपको ये भी मालूम चल गया कितना हो गया बाबा? 16√3/3। यानी कि इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है तो टोटल नहीं आ जाएगा पैर। तो आप कहिएगा कि सर AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x + y। ये तो किसका बाबा? x का ना मान आया है और ये किसका मान आया है? किधर गया? ये y का ना मान था, ये y बराबर था, ये y का मान है ना, किधर गया? ये y का मान है, ये y बराबर है। तो बोलिए AC निकालने के लिए x + y करेंगे तो x क्या है बोलो बाबा? 8√3/3 प्लस 16√3/3, ठीक है। अब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 16 8 24, 24√3/3, ये कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 8√3। यानी कि बबुआ पैर की जो टोटल लंबाई हुआ कितना हो गया? 8√3 आ जाएगा। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अतः पैर की लंबाई कितना? 8√3 मीटर। यही क्या हो गया बबुआ? हमारा सवाल हो गया। देख लीजिए, एक सवाल और कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। लेट हो रहा तो जाओ ना, ठीक है।
चलिए सवाल एक लिखेंगे फिर बनाएंगे। कहता है कि एक मीनार की चोटी पर खड़ा एक झंडा का, एक मीनार की चोटी पर एक मीनार की चोटी पर, एक मीनार की चोटी पर खड़ा एक झंडे का खंभा और मीनार जमीन पर मीनार के आधार से मीनार जमीन पर मीनार के आधार से से 40 मीटर दूर तक एक बिंदु पर 30 डिग्री के बराबर कोण बनते हैं। झंडे के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। झंडे के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देख लीजिए क्या है, ज्ञात करें। कहता है एक मीनार की चोटी पर खड़े पर एक झंडे का खंभे और मीनार पर जमीन पर मीनार का क्या सब कह दिया सवाल। कहता है एक मीनार है, चलिए एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार है यहाँ पर, एक मीनार पर जो है ना, एक मीनार
पर खड़ा एक झंडा है, मान लेते हैं ये खड़ा एक झंडा है, एक मीनार है ये, ठीक है ना, इस पर खड़ा एक झंडा है। कहता मीनार जमीन पर मीनार के आधार से 40 मीटर की बिंदु पर एक कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना है, 40 मीटर है, यही क्या है मतलब 40 मीटर है। कहता है कि तक एक बिंदु पर 30 डिग्री के बराबर कोण बनते हैं। ये 30 डिग्री के बराबर कोण का मतलब क्या समझे, यानी कि ये कोण और इसका जो कोण है ना बबुआ, ये दोनों बराबरी कोण बन रहा है, इसका भी 30 है। तो आप कहिएगा कि सर यानी कि ए बी सी, बी सी क्या हो गया आपका, मीनार हो गया, ए सी क्या हो गया आपका, चलिए ए बी हो गया आपका क्या, मीनार, उसके बाद बी से सी क्या हो गया आपका, सॉरी ए से बी खंभा का मतलब झंडे का खंभा हो गया, और बी से सी आपका मीनार हो गया। सेम एंगल बना रहा है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए झंडे की खंभे की ऊंचाई, मतलब यही चीज़ पूछ रहा है हमसे, एच, इसका नाम यदि एच देंगे तो बताइए क्या कीजिएगा, ये मालूम, ये दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या करेंगे बताइए। आप कहिएगा कि सर त्रिभुज, यदि त्रिभुज यदि हम ले ले बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो यानी कि ये आप बी सी बटे कितना 40 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, ये हो गया कितना बी सी बटे कितना 40, यानी कि यहाँ से आ गया बी सी बराबर कितना 40 बटे √3, ऊपर में हो जाएगा 40√3 बटे 3, होगा कि नहीं। ये हो गया पहला काम, ये चीज़ हम निकाल लिए। हमें चाहिए ये चीज़, तो एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं एक बार। कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में। तो आप कहिएगा कि सर ए सी डी में हो जाएगा ए से सी बटा क्या सी से डी बराबर ये हो जाएगा कितना 10 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10 30 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा ए सी बटा कितना बबुआ सी डी दिया है कितना 40, यानी कि हमें पता चल गया 1 बटे कितना √3, यानी कि आ गया ए सी बराबर कितना 40 बटे √3, यानी कि ये हो जाएगा कितना बालक कुछ गड़बड़ है, कुछ क्या है गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ये बड़ा सा, तो ये जो 30 डिग्री का बन रहा है, ये टोटल ले रहे हैं ना, बड़का वाला ले रहा है, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए साइन 10 60 पे लेना पड़ेगा, बोलो वाला कितना पे 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा कितना √3, यानी कि 40√3 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ए सी में से घटा दीजिए ना, ए सी में से बी सी घटा दीजिए, तो ए सी कितना है, ए सी कितना है बोलिए, तो ए सी है 40√3 माइनस 40√3 बटे 40√3 बटे कितना 3 है। तो जब इसको आप करिएगा तो ऊपर में देख लीजिए 40 दोनों में कॉमन, तो ये जगह √3 माइनस √3 बटे कितना 3, ये हो जाएगा कितना 40। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए, तो बताइए, तो जो भी होगा इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना मीटर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए 40 इंटू √3 माइनस √3 बटा 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, समझे। अब कह गया सर समझ गए हम।
और सवाल किया जाए तो हम तो यही कहेंगे कि आपको जो भी सवाल किए हैं ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन आपको हम क्या करेंगे, रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे और उसमें और भी सवाल कर देंगे क्वेश्चन बैंक सबका। तो देखिए करते हैं कितना लंबा लंबा सवाल है, बनता तो है हल्का लेकिन लंबा लंबा सवाल जाता है। और थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बट मेरा तबीयत भी ख़राब रहते हुए आप लोग को देख ही रहे होंगे, गला में थोड़ा प्रॉब्लम है और बहुत कुछ थोड़ा सा बड़ी सही नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से आपको मिलेंगे हम एक नया चैप्टर के साथ। तो अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमेशा मुस्कुराने से, हमेशा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपना सब तो मैथ का स्टूडेंट है ना, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में प्रॉब्लम का आना, लाइफ में प्रॉब्लम का आना वो उसका पार्ट है, यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम का आना वो उसका क्या है, पार्ट है। और उससे मुस्कुराते हुए निकल जाना वो हमारा आर्ट है, मतलब आर्ट है, मतलब हमारा कला है। मुश्किलों में जी, लाइफ में मुश्किलों का आना आर्ट ऑफ लाइफ, सॉरी पार्ट ऑफ लाइफ, और इस मुस्कुराते हुए उस प्रॉब्लम से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है ना, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीक़ा से करते जाइए। तो आपका क्या विचार है कि हम आपको क्या स्टार्ट कर दें? देखिए, हम आपका अब जो लेक्चर होगा ना, हम आपसे दो चीज़ लेंगे कि आप हमको बता दीजिए अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया जाए कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ा दे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 10 से 12 मार्क पूछ देता है और बस कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ता है। लेकिन अलजेब्रा पढ़ने के लिए थोड़ा 20 मार्क पूछता है, लेकिन थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता है। तो आप बता दीजिए उस हिसाब से क्या पढ़ना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपका भाई जाता है तो मुस्कुराते हुए जाता है यहाँ से, तो आप भी मुस्कुराते हुए जाना, मुस्कुराते हुए जाना है आपको। मुस्कुराना ही मेरी दफ़ा है, ये ज़िंदगी में मुश्किलों का आना है तो हमारा पार्ट है। चलिए मुस्कुरा दिए, स्माइल, क्या करना है, स्माइल में हमेशा रहना, स्माइल में। तो अपना ख्याल रखना है, टेक केयर, चलिए।